वेलकम अगेन। आज हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड, जो आप समझेंगे और उनको आप याद रखने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट, इसमें बहुत से रिजल्ट्स एक साथ आ जाएंगे, साइक्लिक के बारे में, एबिलियन के बारे में और एनी अदर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई ग्रुप दिया गया है, if order of G, मतलब number of elements in the group is prime, where P is prime. ध्यान, आप हमेशा याद रखना कि G जो है ना, ये हमेशा साइक्लिक होता है। देन G is always cyclic. अगर ये साइक्लिक होगा तो ये खुद ब खुद एबिलियन भी होगा, बिकॉज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए, एक MCQ में देता हूं, if order of G is suppose 29। ठीक है, कोई भी ग्रुप दिया गया है एज दिस, ऑर्डर ऑफ G, इस एक ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं आपको 29 और ऑप्शंस दिए गए हैं। देन G इज फर्स्ट ऑप्शन साइक्लिक, B एबिलियन, C both non abelian, and D both A and B। क्या जाएगा? Apply the result. If order of G is prime, then G is always cyclic. This is 29, which is prime. तो G is cycle, ये तो आएगा ही आएगा। And we know that every cyclic is abelian, तो ये भी आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन देना है, बिकॉज आपको वहां पर एक ही ऑप्शन देना है एग्जाम में। ठीक है, हाँ, अगर कोई नेट का एग्जाम होगा तो, मतलब जो MSc के बाद होता है, तो इसमें सारे ऑप्शंस आपको देने हैं। ठीक है, ये भी आ जाएगा, एबिलियन भी आ जाएगा, इसको छोड़कर, और ये भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये दोनों आपको नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन देना है, बोथ A and B, बिकॉज एवरी साइक्लिक इज एबिलियन। ओके, अब देखते हैं एक और बात, यही रिजल्ट मैं लूंगा, यही रिजल्ट है, यही क्वेश्चन है, एक और कॉन्सेप्ट। देन नंबर ऑफ, ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ G इज 29, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर। क्या आ जाएगा? सपोज आपको ऑप्शन दिया गया है 1, B is 2, C is 3, D is 4। कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर क्या है? 2 है, बताइए। कुछ आएगा? देखिए सॉल्यूशन, जल्दबाजी के बगैर आराम से क्वेश्चन को सोचना है, फिर आंसर देना है। ऑर्डर ऑफ G इज 29। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ये जो G है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। क्या ये एबिलियन है, क्या ये साइक्लिक है, क्या ये नॉन एबिलियन है। फिर आपको अंदाजा होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, पहले आप इस ग्रुप को बनाइए कि ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। देखिए, since order of G is 29, which is prime, therefore G is cyclic. If G is cyclic, देखिए, if G is cyclic and order of G is finite, मैंने आपको बताया है, then G is isomorphic to Zn। याद है, if G is finite and G is cyclic,
then G is isomorphic to Zn. If G is cyclic and G is infinite, then G is isomorphic to Z. उसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स 2 है, यहां पर होते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स 5 ऑफ n. ठीक है, पहले हमें देखने हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के. सिंस G इज साइक्लिक, सिंस ऑर्डर ऑफ G इज प्राइम, अगर ये प्राइम है therefore G इज साइक्लिक. अगर ये साइक्लिक है, व्हाट डज दैट मीन? फाइनाइट साइक्लिक. therefore जो G था ना, ये आइसोमॉर्फिक, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये Z29 होगा. Z29. अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2. पहले हमेशा आप देखना कि क्या ये 2 इस n को डिवाइड करता है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. हमें ढूंढने हैं ऑर्डर, वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 2 है. तो पहले आप चेक कीजिए क्या ये ऑर्डर इस 29 को डिवाइड करता है? नहीं करता है. सिंस 2 डज नॉट डिवाइड 29, therefore there does not exist, यहां पे लिखिए none, there does not exist any element of order 2. समझ आया? ठीक है, अगर ऑर्डर 1 की बात करते तो ऑर्डर 1 डिवाइड्स 29, therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 in Z29 is 5 of 1, which is 1. ठीक है, वो तो अलग बात है. अब देखिए, यही क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए नंबर ऑफ जनरेटर्स. देखिए, अगर आपको कंसेप्ट मिलते हैं ना, तो फिर इनको अप्लाई कीजिए. नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G, बताइए. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी और 28, ऑप्शन डी 29. कितने जनरेटर्स होंगे? आसान है. सिंस G इज साइक्लिक, फाइनाइट, G इज Z29. सिंपल सी बात है, बिकॉज G इज प्राइम. Order of G is prime and G is finite, therefore G is cyclic. It means number of generators कितने होंगे इस ग्रुप में? ये था एक्चुअल में. This group was actually this, but इसका जो राइटिंग फॉर्मेट था वो कुछ अलग था, आपको धोखा देने के लिए. ठीक है, G is isomorphic to Z29, therefore the number of generators are number of जनरेटर्स आर. तो कितने होंगे? 5 of 29. मतलब क्या है? P minus 1, 29 minus 1, which is 28. तो इसके 28 जनरेटर्स होंगे. कौन कौन जनरेटर होगा? 1 to 28. वो होंगे जनरेटर जिनका इस 29 से GCD 1 है. आ गई बात समझ में? तो 3 कॉन्सेप्ट इसमें साथ साथ मिले हमको. ठीक है, सिमिलरली आप देखना, इफ ऑर्डर ऑफ G इज 7, देन G इज साइक्लिक, देयरफॉर एबिलियन. बिकॉज प्राइम है, साइक्लिक भी है, तो एबिलियन तो खुद ब खुद होगा. इफ ऑर्डर ऑफ G is 13, then G is cyclic because order of G is prime. आ गई बात समझ में? तो आ जाइए दूसरे रिजल्ट पर. प्राइम होगा तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो एबिलियन होगा. यही रिजल्ट है, देखिए. लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ G आपको मिले P स्क्वायर, प्राइम स्क्वायर, याद रखना हमेशा G is always एबिलियन. लेकिन आप जानते हैं कि एवरी एबिलियन इज नॉट साइक्लिक. फॉर एग्जाम्पल
Z2 cross Z2, K4, D2, they are abelian but not cyclic. ऑर्डर ऑफ जी अगर प्राइम स्क्वायर होगा, याद रखना जी इज ऑलवेज एबिलियन. साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी सकता, ठीक है. लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम, जी इज ऑलवेज साइक्लिक, देयरफॉर एबिलियन. एग्जांपल ले लीजिए. क्वेश्चन, आप मुझे बताइए एमसीक्यू. इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 9, देन जी इज, then G is always. G is always. Option A, cyclic. Option B, abelian. Option C, non-abelian. Non-abelian. Option D, none. क्या जाएगा? सीधे ऑर्डर ऑफ जी इज 9. 9 को लिख सकते हैं हम पी स्क्वायर, 3 स्क्वायर, प्राइम स्क्वायर. देयरफॉर जी इज ऑलवेज एबिलियन. जी इज ऑलवेज एबिलियन. हाँ, साइक्लिक भी है. साइक्लिक एक ऑप्शन बनेगा, ठीक है. देखिए, इसको मैं ऐसे करूंगा, याद रखिए. इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 9, देन जी इज ऑलवेज एबिलियन. तो हमेशा होगा, ठीक है, एबिलियन तो हमेशा होगा. फिर मैं आपको यहां पर एक और अंदाज दिखाऊंगा. देखिए देखिए, याद रखिए. अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम होगा, ओनली प्राइम, देन आप हमेशा याद रखिए कि जी जो है ना, ये आइसोमॉर्फिक टू जेड, मतलब ये जेड का ग्रुप है. आगे बात समझ में, इसका एक ही आइसोमॉर्फिक ग्रुप है, वो है जेड, दैट इज ऑलवेज साइक्लिक. अब दूसरी बात, इसका देखिए. अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम स्क्वायर होगा ना, प्राइम स्क्वायर, पी स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि आपको दिखता है. यस, ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम स्क्वायर. याद रखिए, देन जो जी है ना, इसके दो ऑप्शन है. एक इसका ऑप्शन बन सकता है जेड पी स्क्वायर, मतलब जिसका जितना इसका ऑर्डर है जेड पी स्क्वायर, या है इसका ऑप्शन जेड पी क्रॉस जेड पी. अब आपको ये समझ आ गया होगा. जेड पी क्रॉस जेड पी, ठीक है. इसको मैं यहां पे लिखता हूं. एक ऑप्शन जेड पी स्क्वायर और दूसरा ऑप्शन जेड पी क्रॉस जेड पी. देखिए, इसका भी ऑर्डर पी स्क्वायर, इसका भी ऑर्डर पी स्क्वायर, लेकिन ये दोनों एबिलियन है. ये भी एबिलियन है, बिकॉज ये एबिलियन है, ये एबिलियन है. G1 क्रॉस G2 इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ G1 एंड G2 आर एबिलियन. और ये तो साइक्लिक है, साइक्लिक इज ऑलवेज एबिलियन. इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर ऑर्डर ऑफ G इज पी स्क्वायर, देन G इज ऑलवेज एबिलियन. हाँ, साइक्लिक भी इसका ऑप्शन एक है ये, लेकिन हमेशा साइक्लिक ही आएगा, ये नहीं है. इसीलिए एबिलियन तो हमेशा है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी एबिलियन है, वो तो खुद ब खुद एबिलियन है. इसलिए एबिलियन तो खुद ब खुद आ जाएगा हमेशा. लेकिन साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ठीक है. तो जी इज ऑलवेज एबिलियन, ठीक है. तो इसके कितने ऑप्शंस आ जाएंगे अगर आपसे कहा जाए? देखिए, तो जो जी है ना, इसके दो ऑप्शंस हैं. एक है Z9 और दूसरा है ZP इंटू ZP, Z3 इंटू Z3. ऑलवेज एबिलियन, ठीक है. इनको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं. देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं. If order of G is 121, then G may be
जी क्या हो सकता है? ऑप्शन ए साइक्लिक, ऑप्शन बी एबिलियन, मे बी मैंने लिखा है, ऑप्शन सी नॉन एबिलियन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए आप वही क्वेश्चन लेकिन अंदाज बदला है। 121 है, अगर ये प्राइम होता तो सीधे ही ये भी आएगा ये भी आएगा तो बोथ लिखेंगे, लेकिन यहां पर मे भी लिखा है। देखते हैं इसको, दिस इज नॉट प्राइम। पहले आप हमेशा देखना कि ये प्राइम तो मत है, पहले आप चेक कीजिए कि ये प्राइम है। अगर प्राइम होगा तो साइक्लिक, फिर आप कीजिए चेक पी स्क्वायर प्राइम स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 121, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर। अगर ये पी स्क्वायर है तो एबिलियन तो हमेशा आएगा, इज ऑलवेज एबिलियन तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप देखिए अभी मैंने कहा तो जी के ऑप्शन 2 है, या आ जाएगा Z 121 के, है ना, इसका भी ऑर्डर 121 11 इंटू 11। लेकिन अगर ये होता, अगर ये होता, अगर यहां पर आपको दिखाया गया होता इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 121 एंड जी इज साइक्लिक देन जी इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Z 121। लेकिन यहां पे लिखा है कि मे बी, जी क्या हो सकता, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्वेश्चनियर ने क्या क्वेश्चन दिया है। तो साइक्लिक भी आ सकता है बिकॉज मे भी है ना, मे बी, तो यहां पर बोथ ए एंड बी आएगा इसका ऑप्शन, मे बी है। हाँ अगर इज होता, इज, अगर आपको इज लिखा होता, मे बी नहीं लिखा है, देन जी इज ऑलवेज एबिलियन नॉट साइक्लिक। मे भी लिखा है तो साइक्लिक भी हो सकता है अगर ये इसके बराबर होता, एबिलियन तो है, ठीक है। इसलिए ख्याल रखिए इन बातों का। देखिए अब मैं एक और अंदाज से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज 49 एंड, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जी इज साइक्लिक एंड जी इज साइक्लिक, देन नंबर ऑफ elements of order 7 are option A 7, option B 6, option C 49, option D 8। अब बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखिए सॉल्यूशन सिंपल है, जल्दबाजी करने के बगैर। ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया गया है 49। पहले आप देखें कि ये प्राइम तो मत है, पहले आप देखें कि ये प्राइम तो मत है। अगर ये प्राइम होगा तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z 49 के, मतलब ZP के, देन एक ही ऑप्शन था। फिर आप देखिए कि प्राइम स्क्वायर तो मत है, यस प्राइम स्क्वायर है 7 स्क्वायर, तो इसके ऑप्शन कितने आ जाएंगे। देखिए आप इसके ऑप्शन 2 है, या है Z 49 या है Z 7 क्रॉस 7, है ना, एबिलियन ऑलवेज। लेकिन अब हम ये लेंगे या ये लेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 कितने होंगे ऑर्डर 7 के। क्या हम ये लेंगे या ये लेंगे, बोलिए कौन सा लेंगे। इसीलिए मैंने कहा यहां पर एक और कंडीशन दी हुई है, जी इज साइक्लिक, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, दिस इज नॉट साइक्लिक, बिकॉज मैंने आपसे उस दिन कहा था ZM क्रॉस ZN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ M एंड N इज 1। लेकिन यहां पर GCD 1 नहीं है, यहां पर 7 है GCD, तो ये साइक्लिक नहीं, ये नहीं आ सकता। तो ओनली ऑप्शन इज दिस। देयरफॉर जो G था ना, ये एक्चुअल में ऐसा था Z 49। अब आप जनरेटर्स भी फाइंड कर सकते हैं 549
और अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड करेंगे। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। पहले देखिए कि ये 7 इसको डिवाइड करता है या नहीं। 7 डिवाइड्स 49, यस। Therefore, number of elements of order 7 कितने होंगे? 5 of 7, तो वो हो गया p-1 हो गया 6। तो क्या जाएगा आंसर? ये वाला ऑप्शन है। आगे बात समझ में। आई होप कि आपको आज का क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, आज आपका दिमाग अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बिकॉज मैथ वाले जो है इनका दिमाग बड़ा अच्छा होता है क्योंकि इनको यूज करना पड़ता है। अनयूज दिमाग नहीं रहता है हमारा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होगा इफ ऑर्डर ऑफ G is suppose 25 and G is cyclic, then number of generators are, अब कितने होंगे? अब आपको ये आसान लगेगा। नंबर ऑफ जनरेटर्स आर, बताइए। सिंपल है सॉल्यूशन। सपोज स्क्वायर सपोज 25 है ऑप्शन, 20 है ऑप्शन सी, 19 है ऑप्शन डी, 5 है ऑप्शन। देखिए क्या करेंगे, पहले आप चेक कीजिए कि प्राइम तो मत है, बट दिस इज नॉट प्राइम। फिर आप चेक कीजिए प्राइम स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ जी इज 25 विच इज 5 स्क्वायर, तो जी इज ऑलवेज एबिलियन। हाँ, अब साइक्लिक भी हो सकता है। तो जी किसके बराबर आ जाएगा? इसके दो चांसेस है, एक है Z25 और दूसरा है Z5 क्रॉस Z5। लेकिन अब हम कौन सा लेंगे? हमें नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हैं, तो ये नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज G इज साइक्लिक दिया हुआ है, देयरफॉर G इज आइसोमॉर्फिक टू Z25। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या आ जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या आ जाएंगे? आर 5 of 25, 5 of 5 स्क्वायर, 25 minus 5 है ना, बिकॉज 5 स्क्वायर माइनस 5p माइनस 25 माइनस 5 होगी 20। कौन कौन? जिनका जीसीडी 25 के साथ 1 है। ठीक है, तो क्या जाएगा आंसर? दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया होगा असल कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखते हैं आगे। देखिए, एक और क्वेश्चन आता है कि U ऑफ n ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n, क्या वो साइक्लिक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने देखा है कि U ऑफ n इज ऑलवेज एबिलियन, लेकिन क्या वो साइक्लिक है? देखिए, U ऑफ n इज एबिलियन तो हमने देखा है, यस, है ना, लेकिन क्या ये साइक्लिक है? क्या ख्याल है? ये साइक्लिक है, लेकिन फॉर सम n, ऑलवेज साइक्लिक नहीं है। अब हम देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अगर मैं यू एन को तोलूंगा, देखिए u ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा? मतलब वो एलिमेंट्स, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका जीसीडी इस 2 के साथ 1 है। तो इसमें एक ही एलिमेंट है ना, 1 है, एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट है इस ग्रुप में, तो ये साइक्लिक होगा। बिकॉज मैंने आपसे कहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ G इज लेस और इक्वल टू 3 देन G इज ऑलवेज साइक्लिक।
तो ये आइसोमॉर्फ सिंस ऑर्डर ऑफ u of 2 is 1 which is less or equal to 3 या which is less than 3 लिखिए, therefore g is cyclic, मतलब u of 2 is cyclic. एबिलियन तो ऑलवेज है, ये उसमें आपको देखना ही नहीं है. साइक्लिक समझ आ गया. u of 2 is cyclic. तो अगर आपसे कहा जाए कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है, देखिए u of 2 is isomorphic cyclic finite z1 है ना, z1 के, ठीक है, बिकॉज u of 2 is finite, बिकॉज इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड साइक्लिक है, तो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू zn, एक ही एलिमेंट है तो ये बात. तो u of 2 is आपको मिलेगा साइक्लिक एज वेल एज एबिलियन. अब हम देखते हैं कि अगर मैं n को 2 लूंगा, हाँ 3 लूंगा, n को लूंगा मैं 3. देखिए u of 3 किसके बराबर आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे कौन कौन, एक आ जाएगा 1 और 2, दो एलिमेंट्स आ गए, ये भी साइक्लिक हो गया बिकॉज लेस देन 3 है, देयरफॉर u of 3 साइक्लिक. मिला, साइक्लिक भी है एबिलियन भी है. अगर आपसे कहा जाए किसके आइसोमॉर्फिक है तो क्या कहेंगे, फाइनाइट साइक्लिक आइसोमॉर्फिक टू z2. जो इसका हाल होगा वही इसका हाल होगा, ठीक है, बिकॉज आइसोमॉर्फिक मतलब सेम स्ट्रक्चर. तो u of 3 भी साइक्लिक है. इंसान अगर अंदाजा करेगा ना तो कहेगा कि u of n साइक्लिक, लेकिन ऐसा नहीं है. अब हम लेते हैं u of 4. देखिए u of 4 लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. अगर मैं n को लूंगा 4 तो u of 4 में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक आएगा 1 और दूसरा आ जाएगा 2, दो ही एलिमेंट से वही हाल होगा, देयरफॉर विच इज लेस देन 3 साइक्लिक है, u of 4 इज साइक्लिक. साइक्लिक तो किसके बराबर आ जाएगा, u of 4 इज आइसोमॉर्फिक टू z2. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, u of 2 स्क्वायर आइसोमॉर्फिक टू z2. ओके, u of 2 स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू z2. अगर मैं अब यहां पर लूंगा u of 8, देखिए अब यहां पर बात बिगड़ जाएगी. u of 8 या हम लिख सकते हैं u of 2 क्यूब. देखिए ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा वो हम देखेंगे. पहले आप देखिए u of 8, इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा. तो ऑर्डर क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ u of 8. देखिए अब हम ऊपर वाली टर्म्स अप्लाई करेंगे. ऑर्डर ऑफ u of 8 इज 4. 4 मतलब ये प्राइम नहीं है, 2 स्क्वायर है, प्राइम स्क्वायर है, तो दो ऑप्शंस है. u of 8 जो है ना ये आइसोमॉर्फिक है किसके बराबर, या ये आ जाएगा z4 के आइसोमॉर्फिक, या आ जाएगा ये z2 क्रॉस z2 के. वो ऐसे नहीं लिखना है u of 8 z8 और समथिंग नहीं, इसमें एलिमेंट्स देखते हैं कितने हैं, ऑर्डर क्या है, z4 आ जाएगा या z2 क्रॉस z2. लेकिन अगर ये हो गया तो साइक्लिक. एबिलियन तो ऑलवेज है u of 8, हमने देखा है u of n इज एबिलियन. अब अगर ये होगा तो इसमें होना चाहिए कोई ना कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर 4 है, तब हम कह सकते हैं कि ये साइक्लिक है. लेकिन अगर आप चेक करेंगे ना, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर कितना है, 4 है, कोई भी नहीं मिल रहा है. यहां पर देखिए 1 का ऑर्डर 1 है, 3 स्क्वायर देखिए 1 1 ऑर्डर इज 1, 3 को आप 9 की, ये हो गया 9, 9 इज इक्वल टू 1 अंडर एडिशन मॉड्यूलो, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8. इसका भी ऑर्डर कितना आ गया, इसका भी ऑर्डर आ गया कितना, 2. 5 स्क्वायर 25,
25 which is equal to 1 under addition modulo 8, multiplication modulo 8, 7। अब बताइए 7 किसका इनवर्स है? 7 किसका इनवर्स है? या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 8 विच इज इक्वल टू 1। 8 6 इज 48, रिमाइंडर आ गया 1, तो इसका भी ऑर्डर 2 है। सारे एलिमेंट जो है ना, इनका ऑर्डर 2 है। कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 होगा। अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता देन G इज साइक्लिक, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। ओनली वन ऑप्शन Z2 क्रॉस Z2। तो क्या अब ये एबिलियन है? नहीं है। तो ये इसके बाद देन U ऑफ 2 स्क्वायर इज दिस विच इज नॉट साइक्लिक। एबिलियन तो ऑलवेज है, ये रहा, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो U ऑफ 2 क्यूब किसके बराबर आ गया? Z2 क्रॉस Z2। देखिए यहां पर फार्मूला बनती है हमारे पास, हमेशा देखना। फार्मूला नंबर फर्स्ट, U ऑफ 2 स्क्वायर जो है ना, U ऑफ 2 स्क्वायर, ये साइक्लिक है तो ये Z2 के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये ऑर्डर 2 से कुछ बड़ा होगा, देखिए U ऑफ 2, अगर ये ऑर्डर 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, R, और यहीं पर लिख सकते हैं आप R इज ग्रेटर देन 2। तो हमेशा याद रखना ये आइसोमॉर्फिक आ जाएगा Z2 क्रॉस Z2, यहां पर R माइनस 2। सिंपल फार्मूला है, ये आप हमेशा याद रखिए। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने अभी किया 2 पावर 2 स्क्वायर तो हमने दिखाया Z2, 2 पावर 3 किसके, सिंस यहां पर 3 है विच इज ग्रेटर देन 2, तो ये आइसोमॉर्फिक आ जाएगा Z2, तो आएगा ही आएगा इनटू Z2, पावर क्या आ जाएगा R माइनस 2, 3 माइनस 2, तो क्या है Z2 क्रॉस Z2। ये भी हमने शो किया, Z2 क्रॉस Z2 which is not cyclic, which is abelian, therefore UN is not cyclic। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए U ऑफ 16 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब क्या ये साइक्लिक है? नहीं है साइक्लिक, ऑलवेज एबिलियन। साइक्लिक नहीं, साइक्लिक ये 4 ऑर्डर तक है, U ऑफ 2 स्क्वायर तक। हाँ 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन साइक्लिक ऑलवेज नहीं, U ऑफ 16, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, R माइनस 2, 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा Z2 क्रॉस Z, 2 पावर 4, 2 पावर 2 हो गया 4, ठीक है। इसके आइसोमॉर्फिक। अब आप मुझे बताइए, इसको आप ऑप्शन में लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। कुछ दिन है आपके पास, इनको आप जाया ना कीजिए। ये दिन आपको बना भी सकते हैं और अल्लाह बचाए बिगाड़ भी सकते, इसलिए मेहनत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए टॉपिक्स को। अब आप मुझे बताइए U ऑफ 32 और लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर गलत भी होगा तो कोई मसला नहीं है, लिखिए, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने अंदर शौक पैदा कीजिए। U ऑफ 32 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, या बताइए U ऑफ 64 किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, या बताइए। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां पर 2 नहीं होगा, कुछ और होगा, सपोज 3 है, 5 है, प्राइम कुछ होगा, प्राइम, ठीक है, तो क्या जाएगा। सपोज आपसे कहा जाए U ऑफ 5, U ऑफ 5, हमेशा लिखिए एक बात, यहां पर आप U ऑफ 5 होगा, ये आ जाएगा, देखिए किसके बराबर, Z ऑफ 5, मतलब Z4, ऑलवेज साइक्लिक। U ऑफ, सपोज आपसे कहा जाए 25,
या ये प्राइम होगा या आप लिखे प्राइम स्क्वायर में u ऑफ 5 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? हियर इट्स नॉट 2, अगर ये होगा तो ऐसे फार्मूला बनेगी, सिंपल z ऑफ 5 पावर 5 स्क्वायर, सिंपल जो यहां पर होगा वही यहां पर लिखिए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको आप सॉल्व कीजिए अलग से, z20 ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। लेकिन ये वाला साइक्लिक है, लेकिन u ऑफ n इन जनरल इज नॉट साइक्लिक, एबिलियन तो ऑलवेज है, ठीक है। तो फार्मूला बनती है p पावर समथिंग, p प्राइम पावर समथिंग, तो आप ऐसे फार्मूला बनाइए, p पावर r ऑलवेज आइसोमॉर्फिक है, z ऑफ 5 ऑफ p पावर r, ठीक है, p पावर r। अब आपसे ये कहा जाए u ऑफ 6, देखिए u ऑफ 6, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 आएगा और आ जाएगा 5, दो ही आ जाएंगे ना, दो ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो आपने जाना कि u ऑफ n इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। एबिलियन तो ऑलवेज है, और ऐसे आप इनको देखिएगा, ठीक है। ये वाले फार्मूला आप याद रखिए। तो इसके बाद क्या है, आपसे एक क्वेश्चन में पुट करता हूं यहां पर, ठीक है। आप मुझे बताइए, लीस्ट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर, लीस्ट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर विच इज नॉन एबिलियन, उसका ऑर्डर कितना होगा? ये आपसे क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छी तरह से, लेकिन ये इसके मुतालिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप भी चेक कीजिए, लीस्ट ग्रुप ऑफ, लेकिन ऑड ऑर्डर देखना है। और यहां पर एक और क्वेश्चन है, लीस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा ये आप देखिए, विच इज नॉन एबिलियन, ठीक है, जो क्या होगा? नॉन एबिलियन होगा, ठीक है। ये दोनों आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो इसके कुछ और रिजल्ट्स, एक दो रिजल्ट्स है, वो भी मैं कल दिखाऊंगा, फिर मैं सब ग्रुप्स पे आ जाऊंगा। वो उतना लंबा, उसमें 2 दिन हार्ड लगेंगे। मैं वो टॉपिक्स लूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, या कोशिश करेंगे कि वो उन पर क्वेश्चन आपको मिले वहां पर, ठीक है। तो उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं रिंग्स में कुछ टॉपिक्स लूंगा, कुछ अहम टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।